हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक नंबर 18, जिसका आज हम पाठ करेंगे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। द्रुपद महाराज द्रौपदी के पिता, धृष्टद्युम्न के पिता पांचाल नरेश, वे भी युद्ध में आए हुए थे पांडवों के पक्ष से। धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए संजय कह रहे हैं, सुभद्रा के पुत्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु की विशेषता यह है कि यद्यपि उनकी उम्र 16 ही वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने कौरव पक्ष के योद्धाओं के नाक में दम कर दिया था। 12 दिनों तक युद्ध किया उन्होंने, लेकिन 13वें दिन चक्रव्यूह में जाकर फंस गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो वो जानते थे, लेकिन बाहर निकलना उनको नहीं आ रहा था। हुआ यूं कि जिस समय अर्जुन चक्रव्यूह की विद्या सीख कर आते थे, तो अपनी पत्नी सुभद्रा से उसके बारे में विचार विमर्श भी करते थे, सब बातें बताते थे कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। चक्रव्यूह यानी सेनाओं की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक बार यदि व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अर्जुन को चक्रव्यूह में प्रवेश भी करना आता था और वहां से निकलना भी आता था। तो जिस समय ये सुभद्रा को सब बता रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं, तो उस समय सुभद्रा जगी हुई थी, पूरे ध्यान से सुन रही थी। लेकिन चक्रव्यूह में से बाहर कैसे निकला जाता है, जब ये बता रहे थे अर्जुन सुभद्रा को, तो उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई। और उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे, तो अभिमन्यु इस कथा को नहीं सुन पाए, इस लेसन को नहीं सुन पाए। तो उसी समय अभिमन्यु पर कई योद्धाओं ने, जैसे अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, इन 7 योद्धाओं ने मिलकर आक्रमण किया अभिमन्यु पर। तब ये जाकर कहीं मार पाए थे अभिमन्यु को। 13वें दिन तक ऐसा लग रहा था कि अभिमन्यु अकेले ही युद्ध जीत जाएगा। क्षत्रिय रणभूमि में प्राण देने से महिमा पूर्ण हो जाता है, गरिमा की बात होती है उसके लिए। शंखान दद्मो पृथक पृथक, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। जब सभी शंखों की ध्वनि हुई, इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण होने लगा, विशेषकर दुर्योधन का। तो अगली चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे कि उनका हृदय विदीर्ण कैसे हुआ, क्यों हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः।